हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद का ये लेक्चर 2 है। बहुपद बहुपद इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पद किसको कहते हैं। पद किसको कहते हैं ये पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो उसका बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। तो बहुपद मतलब दो या दो से अधिक पद रहे और एक साथ रहे तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। दो या दो से अधिक पद रहे एक साथ तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल में है कि 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो इसमें कितना पद है? एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। बहुपद को अगर देखना है, पहचानना है तो प्लस या माइनस में जो रहेगा, प्लस या माइनस में जो जुड़ा हुआ रहेगा या मतलब प्लस या माइनस के चिन्ह में जो रहेगा उसी को हम अलग अलग पद मानेंगे। गुणा या भाग वाला को अलग अलग पद नहीं मान सकते हैं। जैसे इसमें 3 पद है और पद के लिए हम कंडीशन बताए थे कि जो कोई भी पद में अगर चर रहे, जैसे ये 3 है, 3x, तो 3x इसमें जो है ये x जो है वो चर है। x जो है वो चर है तो चर का जो पावर होना चाहिए वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। किसी का पावर किसी भी पद को अगर देखना है, किसी भी पद को पहचानना है तो उसका जो चर है, चर का जो पावर है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में नहीं होना चाहिए या तो फिर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 2√x, तो ये पद नहीं है। ये 3x जो है वो पद है लेकिन ये नहीं है। ये किस लिए नहीं है कि 2x के पावर आधा, ये रूट के मतलब होता है कि पावर में आधा, तो 2x के पावर आधा, तो ये चर के पावर जो है वो भिन्न में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि √2x जो है वो पद नहीं है। पद का कंडीशन ये था कि चर के जो पावर है, ठीक है, चर का जो पावर है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो पूर्णांक में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसमें 3 पद है तो इसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे और जो एग्जांपल दे रहा है, जैसे 7x/3y, ठीक है, तो ये एक ही पद माना जाएगा क्योंकि यह भागा में है, ठीक है, ये भाग में है इसीलिए एक ही पद माना जाएगा। या तो फिर 6xyz, इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग चर है, x है, y है, z है, तो इसको भी एक ही पद माना जाएगा चाहे चर कुछ भी रहे, ताकि सब गुना में है। मतलब ये डॉट डॉट में है तो गुना में है। अगर भागा या गुना में रहे तो उसको अलग अलग पद नहीं मानेंगे, एक ही पद मानेंगे, ठीक है। जोड़ या घटाव में रहे तो उसको अलग अलग पद मानेंगे। अच्छा, बहुपद जो है इसका जो सामान्य रूप है वो ये है a0 x के पावर n, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है यहाँ पर a1 x के पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-3 प्लस सही तो है n-2 हो जाएगा यहाँ पर a3 x के पावर n-3 प्लस डॉट 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 n होगा यहाँ पर और x के पावर 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी आगे तक चलता जाएगा, मतलब यहाँ तक लास्ट an तक। तो ये इसका सामान्य रूप है, जनरल सामान्य रूप, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद को किस किस रूप में बांटते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का डिग्री, बहुपद का मतलब घात, बहुपद का घात, ठीक है। किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होगा उस बहुपद को उसी के घात के नाम से मतलब जानेंगे। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कुछ भी है यहाँ पर, तो ये जितना भी चर है इसका घात कितना है, पावर कितना है,
तो इसका x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। मतलब वैसा पद या वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो तो उसको बोलेंगे रैखिक, मतलब लीनियर। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। जिसका घात 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर, जिसका घात 2 हो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये जो बहुपद है इसका सबसे बड़ा घात कौन है? तो 2 है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे द्विघात। द्विघात। अच्छा, x के 3 या 13 x के पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7, ये वाला कौन सा बहुपद कहलाएगा? तो त्रिघात। इसका पावर कितना है? 3 है, 3। तो ये कहलाएगा त्रिघात। त्रिघात मतलब जो बहुपद का जितना जो सबसे बड़ा घात होगा उसका नाम उसी के आधार पर दिया जाएगा। इसको अगर हम बात करें तो द्विघात हुआ, इसको अगर हम बात करें ये वाला के तो त्रिघात हुआ, और जिसका पावर 4 होगा उसको चतुर्थ घात कहेंगे, जिसका पावर 5 होगा उसको पंचघात कहेंगे। इसी तरह से नाम चलते जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उसका बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जीरो किसको कहते हैं, मतलब शून्यांक किसको कहते हैं। बहुपद का शून्यांक किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे जीरो और पॉलिनोमियल। जीरो मतलब शून्यांक, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो बहुपद का शून्यांक किसको कहते हैं? तो कोई भी वैसा मान, ठीक है, कोई भी वैसा मान जो बहुपद में रखने या बहुपद के चर के जगह पर रखने पर अगर बराबर में 0 आ जाए तो वही उसका शून्यांक होगा। जैसे एक एग्जांपल में हम दे रहे हैं कि ये px बराबर x² माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हम समझा देते हैं। px मतलब p मतलब होता है पॉलिनोमियल, और ये x जो है वो ये बताता है कि जो बहुपद है वो किसका पद में है, x का पद में है कि y का पद में है कि z का पद में है। तो x² माइनस 1 इसमें कौन चर है? x है कि y है कि z है कि a है कि b है कि c है, कौन सा चर है? यहाँ पर देख रहे हैं x वाला चर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो बहुपद है ये वाला वो x के पद में है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसे y रहे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा y² माइनस 1, मतलब जो चीज यहाँ पर रहे वही चीज ये इधर भी रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बहुपद है इधर वो किसका पद में है, ठीक। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम 1 लिखे, ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखे तो इसका मतलब जो चर है उसका जगह पर भी 1 रखे पड़ेगा। तो यहाँ पर चर की जगह पर 1 रखेंगे तो 1² माइनस 1 मतलब 0 होगा। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये px का मतलब हुआ कि जो बहुपद है वो x के पद में है। py जो है इसका मतलब हुआ कि बहुपद जो है y के पद में है। p1 के मतलब हुआ कि जो बहुपद है वो 1 के पद में है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि शून्यांक किसको कहते हैं। तो कोई भी वैसा मान जो किसी भी बहुपद में रखने पर अगर उसका मान 0 कर दे तो उसको उसका शून्यांक कहेंगे। कोई भी वैसा मान या कोई भी वैसा संख्या जो किसी बहुपद में रखने से उसका मान 0 कर दे तो उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, py बराबर y² माइनस 2y, हाँ यही है, ठीक है। py बराबर y² माइनस 2y। तो यहाँ पर कितना रखे, y की जगह पर कितना रखे कि बराबर में 0 आ जाएगा, y की जगह पर कितना रखे कि बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y की जगह पर देखते हैं 2 रख के देख लेते हैं थोड़ा सा, 2। तो यहाँ पर कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने 2,
तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मतलब 0। तो यहाँ पर ये वाला बहुपद में 2 रख रहे हैं तो बराबर में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला बहुपद का जो शून्यांक होगा वो 2 होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वाला बहुपद में 2 ही रखने से इसका मान जो है 0 हो जा रहा है। मतलब अभी हम क्या बोले कि कोई भी वैसा मान जो किसी बहुपद में रखने से अगर उसको 0 कर दे तो उसी को हम लोग कहेंगे शून्यांक। कोई भी वैसा मान जो किसी बहुपद में रखने से मान 0 कर दे तो उसी को हम लोग कहेंगे शून्यांक। ठीक है, आज बार हम इतना ही रखते हैं, फिर अगला लेक्चर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें।